2014 के बाद जो भी एनडीए के घटक दल हैं, हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। अपना दल हमारा सबसे पुराना गठबंधन का पार्टनर है और 5 चुनाव गठबंधन अपना दल के साथ हम लोग लड़े हैं। इसके अलावा निषाद पार्टी है, स्वदेव समाज पार्टी है, राष्ट्रीय लोकदल है। तो जो जो गठबंधन के साथी हैं, हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। आप अखिलेश यादव जी के चुनावों का, पिछले चुनावों का उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखो तो वो 2014 में किसके गठबंधन के साथ थे, 2017 में किसके साथ थे, 2019 में किसके साथ थे और 2022 में किसके साथ थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि पुराने गठबंधन का कोई साथी उनके साथ नहीं है। हमारे यहाँ देश में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं और निर्णय जनता करती है, अंतिम निर्णय जनता करती है। इस प्रकार के बयानबाजी करके जनादेश का अपमान करना मुझे लगता है ये लोकतंत्र के लिए हित में नहीं है। ऐसा है नहीं कि सारे चुनाव भाजपा जीती हो, कई राज्यों में हम चुनाव हारे भी हैं। वो ईवीएम का मुद्दा भी उठाते हैं। कई राज्यों में चुनाव हारे भी हैं और जीते भी। अभी लोकसभा के परिणाम आए, उत्तर प्रदेश की जो परिणामों की स्थिति रही है वो जग जाहिर है, सबको पता है। लेकिन ये विपक्ष का एक एजेंडा है, निगेटिव एजेंडा। चुनाव हारेंगे तो संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न खड़े करेंगे, पुलिस प्रशासन को दोषी ठहराएंगे, ईवीएम को दोषी ठहराएंगे और अगर जीतेंगे तो इसकी कोई चर्चा नहीं। और मेरा केवल ये है कि विपक्ष जनादेश का सम्मान करना सीखे, ना कि अनावश्यक समाज में अनास्था निर्माण। अभी तक जो भी इस प्रकार की शिकायतें आई, जो मुझे इतनी जानकारी है, उसमें से कोई लिखित जानकारी किसी विषय को लेकर इन लोगों ने नहीं दी है। केवल ये बयानबाजी तक सीमित है और बयान केवल निगेटिव बयानबाजी करके समाज में एक अनिश्चितता का वातावरण पैदा करना चाहता है विपक्ष। आपने देखा होगा ये लोग कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से प्रभावित है। आम आदमी पार्टी के नेता जिस प्रकार से बयान देते थे और बयान देने के बाद गायब हो जाते थे और बाद में लोग कुछ अदालतों में गए तो माननीय न्यायालय ने जो कार्रवाई करने की स्थिति आई तो उन लोगों ने क्षमा मांग ली। तो ये बयान भी है, बयानों को केवल नकारात्मक विषयों के लिए इस्तेमाल करना। समाजवादी पार्टी के या विपक्ष के चुनावों में जब चुनाव होते थे आज से 10-15 साल पहले, तो चुनावों में हिंसा होती, चुनावों में बूथ कैप्चरिंग होती थी और हिंसा में जान माल के लोगों की हानि होती थी। आप 10 सालों की घटना बताएं जिसमें कोई चुनाव में हिंसा हुई हो, कोई बूथ लूटने की शिकायत मिली हो, इस प्रकार की अराजकता करी हो। तो ये बूथ के लुटेरे यही लोग हैं और अब इन्हें अवसर मिल नहीं रहा, इसलिए चुनाव की प्रक्रिया पर ही प्रश्न खड़े करना।